चलिए ना स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सभी आप लोग जो आए हैं उसमें एपी वाले कौन है और असिस्टेंट प्रोफेसर और अपना एमओ वाले कौन है? सभी एमओ वाले ना, एक बस एपी वाले हैं। आएंगे आएंगे, आपके ग्रुप भी आएंगे। हाँ। अरे एक्चुअल पे क्या है, अभी जो बैच आपका जो छत्तीसगढ़ का चलेगा ना, वो दो लोगों का बैच है, मतलब एक एमओ का और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी सेम है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन का जो आता है ना वो, ठीक है, उसका भी वैकेंसी आने वाला है 1600 लगभग समथिंग। ठीक है, तो उन लोगों का बैच और एमओ वालों का बैच दोनों का एक साथ चलेगा। क्वेश्चन भी सेम तरीके से पूछते हैं, सेम तरीका से ही पढ़ते हैं, सिलेबस भी सेम है। जैसे कि आपका 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट का रहता है, एपी वालों का भी सेम 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन, और 50 जो है वो छत्तीसगढ़ दोनों को। ठीक है, दोनों वनडे एग्जाम है, सेम इंटरव्यू वाला है, सेम हर चीज है। ठीक है, और जो सिलेक्शन भी हुआ था लगभग सेम, उस समय 60-62 लोग का हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो अभी 72-73 लोग का हुआ है आप लोग में, एमओ में। ठीक है, तो चलिए अभी आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में एक सामान्य परिचय, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो जाए पहला दिन। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिए सभी ऑनलाइन वाले भी, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय ऐसे बोल के। तो सामान्य परिचय में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग, देखिए ध्यान से सुनेगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ बना कैसे? ठीक है, राज्य जो छत्तीसगढ़ है राज्य, ये बना कैसे? फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो संभाग है वो कब बना? ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं ये कब बना? इतने को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और जब इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो मैप सीख जाते हैं। ठीक है, जिला बनाते तक पूरा मैपिंग हो जाता है, एक सामान्य इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर जब इतना सीख जाते हैं तब आप चाहोगे तो जो सब लोग चाहे, छत्तीसगढ़ का इतिहास हो, छत्तीसगढ़ का भूगोल हो, छत्तीसगढ़ का जनजाति कला या प्रशासन या पंचायती राज, जो बोलोगे पहला शुरुआत वहीं से कर देंगे। ठीक है, पहला एक इंट्रोडक्शन नॉर्मल ये हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि राज्य का गठन कैसे हुआ। ठीक है, तो लिखिए, हेडिंग डालिए, नोट से भी बनाना है ना इसमें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है कैसे हुआ? तो देखो पहले क्या होता था, गिने चुने कुछ डेट को बस पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है, सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है तब जाके फंसता है। ठीक है, और उसमें भी सारे पॉइंट को पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से, कुछ सन है वो आपको याद करना है, एक 1861, 1862 और 1905, ये तीनों को एक बार में पढ़ना है। ठीक है, 1861, 1862 और 1905। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है, जिससे कि कई बार होता क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, एकदम ऊपर से एकदम, मतलब ऐसा है कि आप एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे लोग से बने। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन दे देता है तो उसके लिए जो है आपको एक शब्द में आंसर इसका पता होना चाहिए, ये फिर डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक शब्द में जैसे नॉर्मल अगर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो 1861 में बस ये याद रखना, मध्य प्रांत का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? मध्य प्रांत का गठन, एकदम साधारण है, डिटेल अभी नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ लिखो मत, लिखने बोलूंगा तब लिखना है। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन हुआ कब? 1861 में। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा एक शब्द और याद कर सकते हो कि ये जो मध्य प्रांत है, यही 1861 में, शाहरुख खान को जानते हो? नहीं जानते क्या? तो शाहरुख खान का शॉर्टकट नेम क्या है, ऐसी कोई प्यार से बोलते हैं क्या?
SRK उसी का भाई आया था कब? 1861 में। ये थोड़ा सा दिमाग में घुसा लो। SRK का भाई हो जाएगा SRB, ठीक है, भाई है तो बी। तो SRB, तो एस से सुनिएगा, एस से संबलपुर, आर से रायपुर और बी से बिलासपुर, ठीक है। कहां से आया था? मध्य प्रांत से। कौन आया था? SRB आया था। किसका भाई है? शाहरुख खान का। ये याद हो जाएगा कब? 1861 में, ठीक। अभी डिटेल नहीं पढ़ रहे ना, एक ऊपर से ही ना, ठीक है, समझिए बात। अब आते हैं 1862 में, ठीक है। तो जब ये SRB आया, शाहरुख खान का भाई, ठीक है, SRB आया ना, तो इसी एस से याद रख लेना, संभाग का दर्जा दिया था। किसको? छत्तीसगढ़ को। क्यों? क्योंकि SRB कहाँ आया था? छत्तीसगढ़। कहां से आया था? ठीक है, समझिए बात, क्लियर हुआ? हाँ, तो जब छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया, ठीक है, उसके बाद याद रखना, इन्होंने इसका मानचित्र बना दिया। किसका मानचित्र? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। कब? 1905 में, ठीक है। एकदम आसान है तरीका, ये एक ऊपर से पढ़ रहे हैं तब, ठीक है, डिटेल अभी पढ़ेंगे, ओके। तो ऊपर से एकदम नॉर्मल पहले पढ़ लिए हैं कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत के अंतर्गत संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, 3 जिले का गठन किया गया था, ठीक है, 3 जिले का स्थापना किया गया था। 1962 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया और 1905 में छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मानचित्र अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, उसका निर्माण हो चुका था कब? 1905 में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कभी कभी ऊपर से दे देता है, ठीक है। तो इसको पहले इतना नोट करो, फिर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना लिखो, नोट कर कीजिए, ऑनलाइन वाले भी। वो लिख लिया, चलिए। अब इसके बाद ना हम इस पर डिटेल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत यहां से करते हैं ना, 1861 से, ठीक है। तो 1861 में क्या बना? मध्य प्रांत, ठीक है। अब डिटेल लिखते हैं, 2 नवंबर, याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत। तो मध्य प्रांत कैसे बना? पहले एक छोटा सा मैप देखेंगे सभी। ठीक है, ये आपका भारत हुआ, ठीक है। तो मध्य प्रांत जो बना था, जैसे कि ब्रिटिश देश आजाद होने से पहले, ठीक है, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11, ठीक है। तो वो 11 में से एक जो था मध्य प्रांत था, ठीक है। 11 में से एक क्या हुआ? मध्य प्रांत। और ये मध्य प्रांत कब बना था? हाँ, और ये जो मध्य प्रांत है, अभी वर्तमान का ये महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़, ठीक है। अभी वर्तमान का कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्लियर। ये तीनों उस समय मध्य प्रांत में शामिल थे, क्लियर। तो देखिए, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है। इस मध्य प्रांत के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य अभी वर्तमान का ना, उस समय राज्य नहीं था छत्तीसगढ़, ना ही महाराष्ट्र था, ना ही मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो अभी जो मध्य प्रांत उस समय का, वर्तमान के कौन कौन सा राज्य शामिल था उस समय? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्लियर। और इसकी राजधानी जो है, अर्थात मध्य प्रांत की राजधानी बनाया गया किसको? नागपुर को, क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। हाँ, और इसी समय ध्यान से सुनेगा, मध्य प्रांत की राजधानी बाद में लिखना ना, अभी समझो, क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है, PSC प्री में भी पढ़ोगे सीधा 50 नंबर का,
ठीक है, मतलब अगर छत्तीसगढ़ में से 50 में से 40 यदि बना लिए, ठीक है, करंट अफेयर थोड़ा बहुत बना लिए, एक आध दो क्वेश्चन इतिहास, एक आध दो क्वेश्चन संविधान, एक एक दो दो करके ऐसे बटोर लिए, पीएससी फ्री ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, बस एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें तो। ठीक है, तो इसका लिखना नहीं है इसमें, बाकी सब सब्जेक्ट में लिखना है बट इसमें नहीं। चल अब इधर देखिए, महाराष्ट्र का ये जो नागपुर है, इस किसका राजधानी बनाया? मध्य प्रांत। क्लियर हो गया। और इसी समय 2 नवंबर 1861 को ही ये जो छत्तीसगढ़, अभी वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है ना, ठीक है, इस वाले भाग में जो है एसआरबी 3 जिले का निर्माण कर दिया। कितने जिले का? 3 जिले का। ठीक है, लेकिन ये जो एसआरबी में से संबलपुर तो अभी वर्तमान में है नहीं, लेकिन उस समय शामिल था। ठीक है, समझिए, मतलब एक तरह से ऐसे कर सकते हो मैप को अगर बनाना चाहो तो। ठीक है, ये जो छत्तीसगढ़ को, ये इस तरह से अभी कर देना ज्यादा बेटर होगा। ये किस समय? 1861 के समय। ठीक है, तो 1861 वाला कहानी समझ गया। ठीक है, अब फिर से रिवीजन करते हैं। 2 नवंबर 1861 सन है, इसका गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत के अंतर्गत वर्तमान की कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी क्या? नागपुर। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने राज्य, जिले? 3 जिले। कौन कौन सा? ठीक है, वर्तमान में संबलपुर है क्या? कहाँ है? उड़ीसा में। अब कैसे गया उड़ीसा में, 5 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया 1861 की कहानी। ठीक है, अब आते हैं 1862 में। ठीक है, तो 1862 में क्या हुआ, ध्यान से याद रखिएगा। मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए। ठीक है, कितने संभाग? 5 संभाग। ठीक है, देखो मैं पहले से बोल दिया कि ऊपर से पढ़ेंगे तो हमें 1862 में क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, ये बस याद करना है, छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया। लेकिन जब डिटेल जाएंगे, ठीक है, तब क्या पढ़ेंगे कि मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग, जिसमें से एक छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया। अब वो 4 कौन कौन सा है, तो इसके लिए जो है 4 कौन कौन सा है ये आते हैं। तो देखिए, आप एक नाम जानते हो, क्या नाम जानते हो? छत्तीसगढ़। क्लियर है। और वैसे ही आपको कितने याद करना है? 5, टोटल 5 याद करना है। एक नागपुर को भी बोल सकते हो, अभी से पढ़े हो ना नागपुर। ठीक है, नागपुर हो गया, जबलपुर, सागर, ठीक है, और गोदावरी तालुका। गोदावरी नदी सुने हैं? हाँ, तो वही क्षेत्र जो आपका गोदावरी तालुका। ठीक है, तो अब इधर देखते हैं। देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़ एक संभाग, ठीक है, नागपुर, जबलपुर, सागर और गोदावरी तालुका। ठीक है, ये 1862 में मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए। क्लियर। अगर याद करने की, इधर देखिए ध्यान से, लिखो मत, अगर याद नहीं हो रहा है तो फार्मूला एक घुसा देते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ का सागर, ठीक है, गोदावरी से मिलने जबलपुर से नागपुर गया, या जबलपुर और नागपुर दोनों जगह गया। कौन? कहाँ का? कहाँ का? छत्तीसगढ़ का सागर। किससे मिलने? कहाँ कहाँ गया? जबलपुर और नागपुर। ठीक है, समझिए बात, या ठीक है, क्लियर हो जाएगा, दिमाग में 5 रहेगा। ठीक है, अब इधर देखो, ये तो एक सिंपल, थोड़ा हल्का से कठिन है। अगर और ज्यादा थोड़ा से कठिन हुआ, ठीक है, तब ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा जिला है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो जिला है वो तो एकदम आसान है, 3 जिला, संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर, बोल सकते हो ना। तो देखिए ध्यान से, छत्तीसगढ़, देखो पहला, देखो कंडीशन, पहला क्वेश्चन क्या बना था कि 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया, ये बस पढ़ते हैं। अब यदि कठिन दिया तो मध्य प्रांत के अंतर्गत कितने संभाग बना? 5।
याद हो गया कि छत्तीसगढ़ का सागर गोदावरी से मिलने जबलपुर और नागपुर गया, हो गया। अब और कठिन यदि दिया तो ये सभी संभाग में कौन कौन सा जिला है। तो छत्तीसगढ़ को जो संभाग का दर्जा दिया गया था, इसमें कौन सा जिला है आप समझ गए हो, संबलपुर, रायपुर और बिलासपुर, है ना। हाँ, अब इधर देखिए नागपुर के अंतर्गत क्या पढ़े, कौन कौन सा जिला, तो एकदम आराम से याद रखना, ठीक है। देखो चंदा जानते हो, चंदा चांद, या किसी लड़की का नाम भी रहता है चंदा, नहीं तो ऊपर का चांद, तो सब देखते हो रोज। तो देखिए नागपुर का चंदा, भंडारा जानते हैं, भंडारा खाते हैं, ठीक है। तो देखिए नागपुर का चंदा भंडारा खाने वर्धा गया, वर्धा गई, कौन, कहा की, क्या करने, भंडारा खाने, कहाँ गई, एक बार फिर से, कौन, कहा की, नागपुर, क्या करने, भंडारा खाने, ठीक है, कहाँ गई, वर्धा गए। तो अब इधर देखिए नागपुर संभाग के अंतर्गत नागपुर, चंदा बोला हो ना, चंदा की जगह में याद रख लेना चांदा, अ की मात्रा बस डालना है वहां पे, ठीक है। क्या खाने गई, भंडारा, ठीक है। तो भंडारा एक है महाराष्ट्र में, कहा गई, कहा गई, वर्धा, ठीक है। तो ये देखो अगर ये बहुत ज्यादा कठिन दिया तब, ठीक है, 90% लोग याद नहीं करके जाते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ ऐसी कठिन ना कम से कम 10-15 दे, ताकि अपने स्टूडेंट लोग थोड़ा से बना दें, 10-15 में से 6-7 भी अगर बना दिए और वही 6-7 आगे आपका सिलेक्शन है, ठीक है। 5-10 क्वेश्चन ही तो सिलेक्शन दिलाता है, कॉमन क्वेश्चन सब बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए नागपुर में क्या है संभाग के अंतर्गत नागपुर, चांदा, भंडारा और वर्धा, क्लियर हो गया, इतना समझिए बात, एकदम आसान है, ठीक है। अब किसके क्या चीज पढ़ते हैं, जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर में याद रखना, जबलपुर में सिवनी मंडल रहता है, कौन रहता है, सिवनी मंडल, नहीं बोलते मंडल किसको बोलते हैं, गोटिया दाऊ ऐसे गांव में रहता है उसी को मंडल, ठीक है। आजकल नॉर्मल हर बोलचाल में मंडल बोल देते हैं, और क्या कर मंडल बोलते हैं कि नहीं बोल, ठीक है, गांव में अगर रहोगे तो, ठीक है। तो अब देखिए जबलपुर में, ठीक है, एक हो गया खुद जबलपुर, जबलपुर में कौन मंडल, सिवनी मंडल, दूसरा नाम हो गया सिवनी, अरे कई लोग का नाम शिवानी नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई आपकी फ्रेंड होगी ना तो उसको चिढ़ा देना, सिवनी बोल देना, ताकि दिमाग में याद रहेगा, ठीक है, समझ गए बात। तो एक हो गया क्या, सिवनी, ठीक है, समझ गए बात। तीसरा क्या है, मंडल, तो मंडल से याद रखना मंडला, मंडल से क्या याद रखेंगे, मंडला, एकदम आसान है। तो जबलपुर में सिवनी मंडल रहता है, तो जबलपुर सिवनी मंडला, ठीक है। और उसके बाद नागपुर वाला याद किए, नागपुर की चंदा भंडारा खाने बैठेंगे। छत्तीसगढ़ का तो एसआरबी तो याद ही है पहले से, है कि नहीं है। अब आते हैं किसकी बारी, सागर, ठीक है। तो याद रखना सागर क्या किया, बैतुल गया, ठीक है, और वहां बेचारा प्रेम में पड़ गया, किसमें पड़ गया, प्रेम में। प्रेम पढ़ना क्यों, क्या बोलते हैं, मोह में पड़ जाना, ठीक है। और इंसान कोई भी हो प्रेम में पड़े तो होश रहता है कि नहीं रहता, होश गंवा बैठता है ना। तो बस वही चीज याद रखेगा, सागर बैतुल में जाके मोह में फंस के होश गंवा बैठा, किसमें फंस के, मोह में, ठीक है, किसमें, मोह में, ठीक है। याद रखना एक बार फिर से, सागर कहाँ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मुंह में पड़ गया। अब मुंह में पड़ा तो क्या हुआ, होश गंवा बैठा, कौन, कहाँ गया, क्या किया, मुंह में पड़ गया, मुंह में पड़ने के बाद होश गंवा होश गंवा बैठा, इतना दिमाग रहेगा। तो अब इधर देखिए, ठीक है, सागर कहाँ गया, एक तो सागर लिखी दो, ठीक है। सागर कहाँ गया, बैतुल गया, बैतुल गए ना, बैतुल जाके क्या किया, मुंह में पड़ गया, ठीक है। तो मुंह में बस कुछ नहीं करना है, सामने दमोह, ये बस लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद मुंह में पड़ गया बेचारा, क्या हुआ, होश, होश खो गया, होश खो बैठा, ओ तो हर कोई खो बैठता है,
ठीक है, तो होश से होशंगाबाद सुने होंगे, ठीक है, होशंगा हो गया इतना, समझ गए बात। हाँ, छत्तीसगढ़ में कौन है बताओ पहले, इस आदमी पूरा फुल फॉर्म, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं नागपुर में। नागपुर में, नागपुर संभाग के अंतर्गत, नागपुर संभाग के अंतर्गत नागपुर, चांदा, भंडारा, वर्धा, ठीक है। नागपुर, जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, सिवनी, मंडला, ठीक है। अब क्या बच गया, सागर, सागर के अंतर्गत सागर, बैतूल, दमोह, होशंगाबाद। पहले लिखो इतना, देखो जो पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा अब, ठीक है। तो जो बोर्ड में जो लिखा हुआ है, जितने भी लिखा रहेगा पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है। बट फिर भी सिर्फ बिना देखे लिखिए अभी, सबके सब ऑनलाइन वाले भी। और गोदावरी वाला तो एकदम इजी है, उसको बताऊंगा अभी इतना लिखने के बाद। अगर बिना देखे लिख लिए मतलब याद हो गया, ठीक है, लिख लिए। चलिए फार्मूला के बाकी लोग जिनका नहीं लिखा है वो लिखते जाओ, ठीक है। बाकी लोग फार्मूला बताओ। छत्तीसगढ़ में एसआरबी लिख लिए सभी। नागपुर में नागपुर की कौन, क्या करने, कहाँ गई, वर्धा, लिखा गया पूरा। नागपुर के बाद जबलपुर में कौन, सिवनी, मंडल, ठीक है। तो सिवनी हो गया, मंडला हो गया। अब आते हैं सागर, सागर को तो भूलना ही नहीं है। सागर कहाँ गया है, बैतूल, क्या हुआ उनके साथ, मुंह में पड़ गया दमोह, अब उसकी होशंगाबाद, क्लियर। गोदावरी में आते हैं, एकदम आसान है। एक तो गोदावरी तालुका लिख दीजिए, गोदावरी तालुका जो संभाग है उसमें गोदावरी तालुका, एक हो गया। अपर गोदावरी, अपर गोदावरी, और रेड पेन से लिखिए बस्तर। क्यों, देखो बस्तर उस समय किस संभाग के अंतर्गत आता था, गोदावरी संभाग के अंतर्गत, ये बस दिमाग में बैठाना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक हो गया 1861 और दूसरा क्या हो गया 1862। अब तीसरा सन किस में आते हैं, 1905 में, ठीक है। 1905 में आते हैं हम लोग, 1905 पे, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ था, ध्यान से सुनिएगा पहले। बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। हाँ, अब इधर देखिए, बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं,
ठीक है। लेकिन उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ और भौगोलिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्या हो गया, भौगोलिक परिवर्तन हुआ। किस कारण, बंगाल विभाजन के कारण। ठीक है, लेकिन याद रखना प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, बंगाल विभाजन जहां पे होना था वो हो गया। ठीक है, समझिए बात, जहां पे होना था वहां हो गया। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन जब हुआ तब कैसे हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा ध्यान से, इसके लिए मैप बनाना जरूरी है तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब इधर देखिएगा ध्यान से, जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ को, जैसे कि ये था महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ को इस तरह लिखे थे उस समय 1861 के समय। और ये वाला भाग क्या माने थे हम लोग, संबलपुर माने थे, संबलपुर। ठीक है, तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक जब परिवर्तन हो, एक चीज और, ये जैसे कि ये वाला जो एरिया है कंप्लीट अगर देख रहे हैं, क्या है ये, मध्य प्रांत, कंप्लीट मध्य प्रांत है ना, ये पूरा भाग है। तो वैसे ही क्या है, ये वाला जो भाग था, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला पूरा भाग था। ठीक है, अब इंक्लूडिंग बांग्लादेश भी शामिल कर दो, ये पूरा बंगाल प्रांत था, ये पूरा बंगाल प्रांत था। ठीक है, समझिए बात। अब बंगाल प्रांत में से क्या हुआ, ये वाला जो बांग्लादेश को का जो भाग है ये तो पूर्वी बंगाल बन गया। ठीक है, ये तो पश्चिमी बंगाल हो गया, वो तो बंगाल विभाजन तो भाग है। ठीक है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये जानना है कि यहाँ पे बंगाल प्रांत था और इसी बंगाल प्रांत में ये जो उड़ीसा था, चल हाँ, ये जो बंगाल प्रांत है उसी में उड़ीसा भी आता था। जैसे कि मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ आता था, वैसे ही बंगाल प्रांत में क्या आता था, उड़ीसा। क्लियर हो गया, समझिए बात। हाँ, तो अब इधर देखिए ध्यान से क्या हुआ, ये जो मध्य प्रांत है, ठीक है, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविजंस, ठीक है, तो ये जो मध्य प्रांत है इसमें क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ से क्या किया, संबलपुर को, ठीक है, संबलपुर को किसे दे दिया गया, उड़ीसा। किसको दे दिया गया, उड़ीसा। और ये उड़ीसा किस में आता था, बंगाल प्रांत में। क्लियर, समझ के बाद। हाँ, अब देखिए ये संबलपुर क्या था, एक जिला था, जिला था ना, लेकिन इसी संबलपुर के अंतर्गत जो है 5 रियासत आते थे। ठीक है, कितने रियासत, 5 रियासत। ठीक है, अब ये 5 रियासत को कैसे याद करें। ठीक है, तो याद रखना, पटना सुने, पटना बिहार वाला। हाँ, लेकिन अभी जो पटना बोलूंगा वो दूसरा है। ठीक है, पटना। ठीक है, पटना का राय सर, कौन से सर, राय सर जानते हो ना। ठीक है, आयुर्वेद वाले कोई है सर, एक राय सर। ठीक है, तो पटना के राय सर ने क्या किया, सोना जानते हो, जानते हो ना सोना, सोन, ठीक है, गोल्ड। हाँ, ठीक है, पटना के राय सर ने सोना में क्या किया, झंडू बाम सुने हो, ठीक है, सुने ना, तो वो बाम को क्या किया, सोना में लगा दिया। अब सोना में वैसे कुछ चीजों को अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, नहीं होगा तब भी मान लो क्या हो जाएगा, काला। तो देखो ध्यान से, पटना के कौन, हाँ, ठीक है, पटना के राय सर, ठीक है, किसमें, सोना में। क्या किया, झंडू बाम नहीं बोला है, बाम लगा दिया। मैं तो बस समझाने के लिए, ठीक है, बाम लगा दिया। ठीक है, मैं तो बस समझाने के लिए बोला था। ठीक है, अरे कम से कम उस बहाना दिमाग में, अब जैसे कि आप बोले हो ना अभी, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने क्लास में सर टोके झंडू बाम बोली थी, सर मजाक किए थे, ऐसा बोल के कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखिए तो सोना में क्या किया, बाम लगाया, बाम लगाया तो क्या हो गया, सोना काला हो गया ना। तो 5 आपको नाम ऐसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, इधर सुनिए,
देखो ये जो 5 संबलपुर, अगर मतलब मान के चलिए ध्यान से, अगर हम संबलपुर को ये इस तरह से मान लें, ठीक है, तो इस तरह से 5 अगर हम रियासत को अगर करें, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक हो जाएगा पटना, ठीक है, पटना हो गया। रायसर बोला हूं, तो रायसर को थोड़ा से नीचे बस याद कर लेना, रायखोल यहां पे है, कहां पे है, यहां पे। अब उसके बाद पटना के रायसर ने क्या किया, सोना, तो सोना से याद रखना सोनपुर, क्या याद रखेंगे, सोनपुर, ठीक है। तो एक नाम क्या याद हो गया आपका, पटना, दूसरा रायखोल, तीसरा सोनपुर, ठीक है। क्या किया, बाम लगाया, बाम से याद रखिएगा बामरा, क्या याद करना है, बामरा, क्या याद करना है, बामरा, ठीक है। बाम लगाया, क्या हो गया, काला हो गया, तो काला से याद रखिएगा काला हांडी, क्या याद रखेंगे, काला हांडी। तो अब बताइए संबलपुर जिले के अंतर्गत 5 रियासत कौन कौन से थे, पहला, दूसरा रायखोल, तीसरा, चौथा बामरा, पांचवा कालाहांडी, पांचों रियासत। तो ये पांचों रियासत भी बंगाल प्रांत उड़ीसा को चले गए, क्लियर हो गया। तो देखिए 5 रियासत चले गए, बदले में हम भी 5 ले लिए, समझ गए बात, क्या ले लिए, 5 रियासत, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ गए बात। हाँ, तो ये 5 रियासत कौन कौन से था, तो ये 5 रियासत जो है, ध्यान से देखो, ये इस तरह से कट गया ना संबलपुर। अब जो इस तरह से जो बना छत्तीसगढ़, वो 5 रियासत जो 1905 में लिए हैं वही है। अब ये 5 रियासत कौन कौन सा है, तो इधर देखिएगा ध्यान से, एक नया मैप थोड़ा सा बना, चलो एक सिंपल हो गया। तो देखो ये छत्तीसगढ़ था, इधर का ऐसे संबलपुर था, संबलपुर चले गया, 5 रियासत हम ले लिए, ठीक है। तो ये 5 रियासत कौन कौन सा था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग कोरिया पढ़ते हैं, ठीक है, कोरिया एक हो गया, ठीक है। और यहीं पे एक है एरिया चांग बखार का, ठीक है, एक देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया, कोरिया, और यहीं पे क्या चीज है, ये चांग बखार, 2 हो गया। ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो भाग दिख रहा है पूरा सरगुजा का, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो भाग है, यहां पे आप देख लेना जसपुर, और यहां पे ये वाले जो भाग है इसमें उदयपुर, मतलब ध्यान से सुनो, अभी वर्तमान में जो धर्मजयगढ़ है रायगढ़ जिला में, उस समय उदयपुर के नाम से जानते थे, ठीक है। धर्मजयगढ़ अभी है, वह उस समय उदयपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो 5 रियासत जो है, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर, ये पांचों रियासत 1905 में छत्तीसगढ़ में आके मिल गया, कहां से, वही बंगाल प्रांत से, ठीक है, समझिए बात। हम बंगाल प्रांत उड़ीसा को दे दिए, बदले में बंगाल प्रांत से 5 रियासत ले लिए, ठीक है, समझिए बात, क्लियर हुआ। तो अब इधर देखिए ध्यान से, हाँ, तो देखो 5 रियासत देने के बदले में हमने 5 रियासत क्या क्या कर लिया, ले लिया, हो गया ना। तो छत्तीसगढ़ का जो मैप बना अभी, ठीक है, मतलब एक तरह से कहा जाए, हम लोग छोटा सा मैप बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ का जो मैप बना है, ये 1905 के भौगोलिक परिवर्तन के समय का बना है, ठीक है, जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी जो छत्तीसगढ़ बना है वो 1905 के बन चुका है, ठीक है। उसी ये वाले भाग को ही अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया,
ठीक है, तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे 1905 में क्या पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान मानचित्र का निर्धारण कब हो गया था? 1905 में हो गया। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। तो 1905 की कहानी खत्म। नोट करो, जितना हो सके लिखिए सभी, ऑनलाइन वाले भी। ऑनलाइन वाले भी लिखते जाएंगे। हो गया? आगे बढ़े। हाँ चलिए, ये तो हो गया, 3 सन बस पढ़े हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, कौन कौन सा? 1861, 1862 और 1905। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे जो सन है उसको करते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से, सुनिएगा। 1918, 1924, ठीक, 1925, ठीक है, 1929, डबल क्यों हो गया? 1929, 1939 और 1946। इतने को एक बार में अब पढ़ते हैं। जैसे कि 3 सन को एक बार में पढ़े थे, वैसे ही 1918, 46, 1947, सॉरी 1918, 24, 25, 29, 39, 46 और चलो 1947 भी कर देते हैं। ठीक है, इतने सन को देश आजाद होते तक एक बार में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो अब इधर देखिए ध्यान से। अब फिर वही चीज हम पढ़ेंगे कि एक शब्द में अगर पेपर में आए तब क्या करें। तो इसके लिए ना नाम बस याद करना। कैसे? इधर सुनिए, सब में एक एक जो मुखिया है उनका नाम याद करना है। ठीक है, तो इधर देखिए 2 नाम बस बोलना है, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, शिवदास पांडे तीसरा नाम बोल सकते हैं। शिवदास पांडे, पहले नाम को बोलो फिर उसके बाद उसको कब कौन है वो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखो एक है शिवदास पांडे, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो गया, ठाकुर प्यारेलाल हो गया, ठीक है, और क्या बोलो, खूबचंद बघेल क्यों बोलोगे? मैं बोला हूं क्या? अपने मन से नहीं बोलना। ठीक है,
जो चीज दिया जाए खाने बस उसी को खाना है, ठीक है। हाँ, तीसरा, अब चौथा नाम याद रखना, लाखे नगर सुने हो, सुने सबके सब रायपुर वाले तो सुने ही हो, और नहीं है रायपुर वाले उन लोग सुन लो। ठीक है, तो लाखे से याद रखना, वामन राव लाखे। बोलो एक बार, वामन राव लाखे। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। तो अब इधर देखिए ध्यान से, और ये 1947 को जानते हो, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, बस, ठीक है। चलो अब इधर देखिए ध्यान से, 1918, ठीक है, और 1939, ठीक है, लेकिन 1939 दो बार है ये याद रखना, ठीक है। तो देखिए 1918 और 1939, ठीक है, दोनों में पंडित सुंदरलाल शर्मा को याद करना है। किसको याद करना है, लिखो मत ना, अभी डिटेल लिखाओगे अब, ठीक है। दोनों में 1918 और 1939 दोनों में किसको याद करना है, सुंदरलाल शर्मा। किसको याद करना है, सुंदरलाल शर्मा। किसको याद करना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, एकदम कुल होके 29 39 सेकेंड वाला, दो 39 है, एक 1939 और एक 1939, तो एक मान के चलो ये 1918 और ये 1939 दोनों में हमने क्या याद किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब देखो 1929 लिखो मत जी, 1939 और 1946 ठाकुर प्यारे लाल, याद हो जाएगा। देखो अरे कई बार क्या पूछता है, देखो 1918 में जो भी रहे वो चुपचाप ऐसे बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1918 में निम्नलिखित में से ये किसने क्या किया, ये देखो। तो आपके मन में क्या बैठा है, सुंदर सर, जो भी दिया रहेगा 1918 पंडित सुंदरलाल सर। इतिहास जो भी पढ़ेंगे ना 1918 में इनके अलावा कुछ नहीं है, समझिए। 1939 अगर कभी आएगा, ठीक है, तो दो ही चीज मिलेगा, या तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, नहीं तो ठाकुर प्यारेलाल। इतिहास जब पढ़ेंगे तो ये गठन जो है ये इतिहास का भी पार्ट है, भूगोल का भी पार्ट है, कि कैसे छत्तीसगढ़ बना ऐसे बोल के। इसी कारण इसको पहला दिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बना सकते हो। तो बताओ पंडित सुंदरलाल शर्मा को कौन कौन से सन में याद करोगे, 1918 और 1939, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को 1929 39 46 करोगे, एक बार फिर से 1929 39 46, क्लियर, ठीक है। तो अब ये 47 तो पहले से जानते हो कि अब कितना बच गया है, दो, 1924 और 1925, ठीक है। तो 1924 जो है अपना रायपुर का नगर क्या है, लाखे नगर, वामन राव लाखे, बोल सकते हैं। कब, 24। अब बच गया एक शिवदास पांडे, ठीक है, पंडित शिवदास पांडे, ठीक है। तो ऐसे करो, सन एक बार लिखो बिना देखे, बिना देखे सन लिखिए और नाम, फिर डिटेल करेंगे ना, ऑनलाइन वाले भी। नाम लिखना है, नाम डिटेल और लिख लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि याद हो, बिना देखे नाम लिखेंगे ना तो याद रहेगा। और अभी एग्जाम को पर्याप्त समय है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एमओ हो, या अन्य कोई एग्जाम हो, पीएससी हो, अभी समय है, ठीक है। तो आराम से रटते हुए ही पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम देगा 1 महीने के आसपास ही समय देगा, अब जैसा दे रहा है वैसा। नाम लिखना है और सन में, ठीक है। लिख ले सभी,
तो चलो अब आते हैं, कौन सा सन है? 1918। ठीक है, तो 1918 में क्या लिखे, किसका नाम लिखे हैं? पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब डिटेल पढ़ते हैं ना, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब इनके बारे में क्या पढ़ते हैं? तो हुआ क्या, 1939 के 1918 के समय, ठीक है, इनके मन में एक विचार आया। ठीक है, क्या विचार आया कि छत्तीसगढ़ जो भाग है, ये वाला जो है, इनकी भाषा, बोली, संस्कृति एक अलग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मैप को देखते देखते एक पांडुलिपि में, ध्यान से सुनिएगा, किस लिपि में? पांडुलिपि में एक रेखा चित्र बना दिया। रेखा चित्र मतलब कहा जाए आकृति बना दी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जितने जो भी उनके पास मैप रहा होगा, ठीक है, उसी में से उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह से अभी जो मैप है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने पांडुलिपि मतलब नॉर्मल हम जो लिख रहे हैं वैसे ही, ठीक है, पांडुलिपि में क्या कर दिया, उन्होंने रेखा चित्र बना दिया। और उनके मन में क्या विचार आया था कि एक ये वाला जो भाग है छत्तीसगढ़, जिसकी संस्कृति, कल्चर अलग है, बोली भाषा अलग है, रहन सहन के तरीके अलग हैं, ठीक है, क्योंकि इधर देखा जाए तो उड़ीसा का एक अलग है, इधर आपका मराठी का अलग है, छत्तीसगढ़ का मतलब मध्य प्रदेश का अलग है, नीचे जाओगे तेलुगु लोग अलग हैं, ऊपर गए तो उत्तर प्रदेश बिहार वाला अलग है। ठीक है, लेकिन ये वाला भाग का क्या है, भाषा, बोली, कल्चर सभी एक अलग है, ऐसा समझ के उन्होंने एक पांडुलिपि में क्या कर दिया, रेखा चित्र खींच दिए। ठीक है, ये उनके ऐसा उनके मन में क्या आया, विचार आया, और विचार आने को ही क्या बोलते हैं, संकल्पना। ठीक है, तो इसी कारण क्वेश्चन में कभी आएगा कि छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के प्रथम संकल्पनाकार कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, या इसी को ही बोलते हैं प्रथम स्वप्न दृष्टता, जिन्होंने स्वप्न देखा कि पृथक छत्तीसगढ़ ऐसा होना चाहिए बोल के। ठीक है, देखो 1905 में जो बना था, कोरिया आपका हो गया, सरगुजा हो गया, ये सबको लिए हैं, ये वाला वर्तमान मानचित्र है, लेकिन किसी के मन में ये नहीं आया था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य होना चाहिए। अलग राज्य होना चाहिए ऐसा किसके मन में विचार आया? शर्मा के मन में विचार आया, क्योंकि यहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति सब अलग है, इसका एक पृथक राज्य होना चाहिए, ऐसा पहली बार किसी के मन में विचार आया। तो वह व्यक्ति कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो चीजों को याद लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टता, प्रथम स्वप्न दृष्टता कौन है बताइए? और प्रथम संकल्पनाकार कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, दो चीजें याद हो जाएगा। ये कब हुआ? 1918। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनो, इधर एक साथ पढ़ेंगे ना, बाद में लिखना। 1924 में कौन? वामनराव लाखे। ठीक है, तो लाखे ने क्या किया, वामनराव लाखे जी ने क्या किया, 1924 में रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ। ठीक है, प्रांतीय था, प्रांतीय बैठक हुआ, रायपुर जिला परिषद का प्रांतीय बैठक हुआ। ठीक है, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। कैसे अलग अलग? देखो ध्यान से, किसी किताब में दिया रहेगा रायपुर जिला परिषद का बैठक हुआ, किसी में बोल देगा रायपुर जिला परिषद में प्रांतीय में, तो किसी में बोल देगा कि कांग्रेस का प्रांतीय बैठक हुआ रायपुर जिला परिषद, ऐसे बोल। ठीक है, तो ओवरऑल दिमाग में रायपुर जिला परिषद याद रखना। ठीक है, तो रायपुर जिला परिषद के बैठक में पंडित वामन राव लाखे जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखा गया। ठीक है, जैसे कि मतलब मान के चले, यदि रायपुर जिला परिषद में हम लोग बैठे हैं, एक आया वामन राव लाखे जी, उन्होंने क्या मांग किया कि पृथक छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए। कहाँ मांग किया? जिला परिषद। ठीक है, ठीक है, रायपुर जिला परिषद की बैठक में हुआ।
कब? 24। किसने मांग किया? क्लियर हो गया? इतना समझिए बस। हाँ, अब इधर देखो, ये मांग हो गया। अब 1925 में एक सूधी संघ, ठीक है, सूधी, सॉरी मेरे ना इसमें ध्यान मत देना ना मात्राओं पे। ठीक है, या इसी को ही ध्यान संघ ऐसा भी उल्लेख है। ठीक है, समझ गए? हाँ, अब देखो ध्यान से सुनिए। कब पहले बताओ? 1925। ठीक है, सुधी संघ या उसी को ध्यान संघ भी उल्लेख है। क्लियर? अब इसमें कौन शामिल थे और इसका उद्देश्य, अरे रुको, ठीक है, पंडित शिवदास पांडे तो थे ही, लेकिन और कौन थे ये याद करना है। तो इधर देखिए, ये जो ध्यान संघ या सुधी संघ जिसका गठन हुआ था कब? 1925 में। ये उद्देश्य क्या था इनका? ठीक है, याद रखना, इनका उद्देश्य था दो चीजें ना, सिलेक्शन लेना, ये आपका उद्देश्य है, और सिलेक्शन लिया, ठीक है, वो एक अलग बात है। मतलब जिसने सिलेक्शन ले लिया वो अलग बात है, और सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से जो पढ़ रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, समझिए बात। तो सिलेक्शन लेने वाला जो है यहाँ पे आएगा एक संघ का नाम। ठीक है, ये सिर्फ उद्देश्य था इनका, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है उसमें आप कंफ्यूज ना हो बोल के ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, इनका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण का उद्देश्य था। वो 7 बजे तक के लिए ही आती है। ठीक है, उनका टाइमिंग 7 बजे तक है वो जो। अभी बताना पड़ता है, नहीं पता चला सब लोग उठ के चले गए थे। चल अब इधर देखिए, 1925 में उद्देश्य इनका क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण। अब ये सुधी संघ में कौन लोग थे? ठीक है, तो उस समय के जितने रियासत के जो भी राजा महाराजा रहे होंगे, जितने जमींदार रहे होंगे, जितने वकील रहे होंगे, ठीक है, जितने पत्रकार रहे होंगे, ये सभी का मिलके, ठीक है, सुधी संघ का निर्माण किया था। मतलब रियासत, जमींदार, वकील, पत्रकार या राजनेता भी बोल सकते हो ऐसे ही। ठीक है, तो ये सभी लोग मिलकर सुधी संघ या ध्यान संघ का निर्माण किया, जिसके प्रधान सचिव जो थे, ठीक है, शिवदास पांडे थे। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ का मांग। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग करना ये उनका उद्देश्य, लेकिन मांगा नहीं था, याद रखना, उद्देश्य था। ठीक है, लेकिन कोई आंदोलन करोगे, ठीक है, कहीं जाके मांग करोगे, तब तो बोलोगे ना कि इन्होंने मांग किया ऐसा बोल के। ठीक है, बट उद्देश्य था इनका। ठीक है, इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरह से 1918, 1924 और 1925 क्लियर। तो तीनों लिख लो, फिर आगे ऐसे में ज्यादा हो जाएगा, जल्दी नोट करो।
हो गया? चलो अब आते हैं इधर, देखो 18, 24 और 25, ठीक है। अब आते हैं 1929 में, 1939 में क्या हुआ, ठीक। तो 1929 और 39 वाला पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1929 में याद रखना, रायपुर में आनंद समाज वाचनालय, ठीक है, अभी भी है वहां पे, क्या बोलना चाहिए, सदर बाजार से जब क्या बोलते पुरानी बस्ती साइड जाते हैं रास्ते में ना, वहां पे है, ठीक है। तो रायपुर में आनंद समाज वाचनालय, या उसी को बोल सकते हो आनंद समाज वाचनालय, ब्रैकेट में लाइब्रेरी बोल देना, ठीक है। समझिए बात, ब्रैकेट में क्या, लाइब्रेरी, क्लियर हो गया, समझ के बाद। तो अब इधर देखिए ध्यान से, 1929 में कहा बताओ, आनंद समाज वाचनालय ब्रैकेट में लाइब्रेरी, रायपुर, क्लियर, इतना बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग शामिल हुए थे बैठक में, 4 लोग का नाम स्पेशली याद करना, क्योंकि एक बड़े नेता कौन है, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। 4 लोग कौन कौन है, ठीक है। तो एक उसमें याद रखना, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, क्या नाम याद रखना, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, पंडित रामदयाल तिवारी, और एक है सामर्थ्य समालोचक, क्या नाम याद करना है, सामर्थ्य समालोचक, सामर्थ्य समालोचक, 4 नाम याद कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से देख, पहला नाम ठाकुर प्यारा, ठीक है। फिर उसके बाद रामदयाल तिवारी, ठीक है, ज्वाला प्रसाद मिश्र और सामर्थ्य समालोचक, ठीक है। एक बार फिर से, पहला ठाकुर प्यारेलाल, दूसरा रामदयाल तिवारी, ठीक है, फिर ज्वाला प्रसाद मिश्र, फिर सामर्थ्य समालोचक, ठीक है। ये 4 लोग थे, कहाँ थे, आनंद समाज वाचनालय 1929, ठीक है। और ये चारों में से भाषण कौन दी, क्योंकि आजकल एकदम उटपटांग क्वेश्चन देता है ना, तो कहीं से भी कोई पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे एक भाषण दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, और वो तो दिया ही, और राज्य निर्माण के लिए भी मांग रखा था, ठीक है। किसने दिया, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने। देखो कई बार क्या होता है, जो मेन लीडर है वो नहीं देता है, आजू बाजू वाले लोग ही दे देते हैं ठीक है। तो भाषण कौन दिया था, हाँ, ज्वाला प्रसाद मिश्र, पृथक निर्माण के लिए ना, अभी अंग्रेज वाला मत करना, हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अभी हमारा क्या करना है, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, ठीक है, मांग के लिए पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने वहां पे भाषण दिया था, और ये चारों बड़े नेता वहां पे उपस्थित थे, कहाँ, आनंद समाज वाचनालय लाइब्रेरी रायपुर, 1929 लिख सकते हो। हाँ, तो वैसे 1939 को भी याद कर सकते हैं। 1939 में एक बिलासपुर के सुधा राम साव, बोले एक बार, सुधा राम साव, बोले एक बार, सुधा राम साव के मकान में, ध्यान से सुने, कहा, अरे के मकान, बिलासपुर में एक व्यक्ति थे सुधाराम साव, ऐसे बोलो तो जल्दी होगा, सुधाराम साव के मकान में एक बैठक हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। और उस बैठक का उद्देश्य क्या था, ठीक है, इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1929 और ये वाला 39 दोनों लिखो, एक रायपुर में एक बिलासपुर में, जल्दी नोट कीजिए।
क्या नहीं, सामर्थ्य नाम था ना, समालोचक वो लिखा है उन्होंने, पढ़ेंगे आगे पत्रिका, इसका उसको वैसे ही बोल दिया है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ चीज काम किए रहते हैं ना, उसके नाम के आगे जोड़ देते हैं, वैसी टाइप का है। समालोचक पत्रिका का भी नाम है, ठीक है, लेकिन अभी उसको लिख देना। अरे क्या होता है छत्तीसगढ़ में ना, कंप्लीट जानकारी को कहीं भी किसी बुक में नहीं दिया रहता, एक बुक में आधा आधा दे दिया रहता है। हो गया इतना, लिख ले सभी। हाँ चल, अब थोड़ा से ना 1939 से ऊपर एक हल्का से पॉइंट लिख लीजिए, 1935 का, वो छूट गया था थोड़ा सा। 1935 लिखिए, थोड़ा सा एक लाइन बस लिखना है, 1935। इसी कारण कभी नोट्स बनाओगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते छोड़ते ना, और हर टॉपिक के बाद एक पेज तो छोड़ना ही, ठीक है। चलो अब देखिए 1935 में क्या हुआ। अब बताइए 1861 में क्या हुआ था, आप बताओ। 1861 में क्या हुआ था? क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ संभाग ही नहीं बना है, मध्य प्रांत, ठीक है। तो इधर सुनिए, 1861 में मध्य प्रांत गठन किया गया, और मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ शामिल था, क्लियर। लेकिन जब 1935 का जब एक्ट आया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 1935 का एक्ट आया, अधिनियम आया, तो 1935 के अधिनियम में क्या किया, ये जो छत्तीसगढ़ जो है, जो मध्य प्रांत में पहले आता था, किसमें आता था बताइए, मध्य प्रांत में आता था, मध्य प्रांत, ठीक है। तो हुआ क्या, 1935 के अधिनियम में बरार का जो हिस्सा है, जो महाराष्ट्र के नीचे हल्का से भाग में है बरार, ठीक है, तो मध्य प्रांत में बरार को भी शामिल कर दिया गया, और नाम दे दिया गया मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है, समझिए बात, क्या नाम दे दिया गया, मध्य प्रांत एवं बरार। तो 1861 से छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ रहा था, मध्य प्रांत के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब 1935 का एक्ट आ गया, तो मध्य प्रांत में बरार को शामिल करके उसका नाम क्या कर दिया, बरार। अब बताओ 1935 में छत्तीसगढ़ किसमें आया, बरार, क्लियर। तो इसी को बस एक लाइन लिखिए, 1935 के अधिनियम से मध्य प्रांत में बरार को शामिल करके नामकरण क्या हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार। हो गया, मध्य प्रांत में बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शामिल, ठीक है, क्लियर होगा 1935 में, इतना समझिए ना। हाँ चलो अब इधर आते हैं, 1935 कहानी खत्म, 39 में एक कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है, कहाँ वाला, बिलासपुर के सुधाराम साव के मकान में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने एक बैठक रखा, उसकी अध्यक्षता किया, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए, क्लियर, क्लियर हो गया इतना। अब आते हैं 1939 में एक कहानी बचा है, किसका, सुंदरलाल शर्मा का, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिए,
कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। कौन सा अधिवेशन? त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस का 1939 में, ध्यान से सुनिएगा, 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। जैसे कि अभी इधर देखिए, कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन हुआ था 2022 में, पिछले साल 22 में हुआ कि 23 में? नहीं जी, नवंबर दिसंबर में हुआ था क्या? फरवरी में हुआ था। हाँ, शायद फरवरी में इसी साल हुआ। चलो 23 में, ठीक है। तो कांग्रेस का अधिवेशन अभी हुआ था ना रायपुर में, ठीक है। कौन से क्रम का? 85 कंफर्म? गलत होगा सोच ले। चलो ठीक है, तो 85 अभी हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। वैसे ही त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, किसका? कांग्रेस का। ठीक है, तो कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हल्का से, हालांकि छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है, बट एक लाइन जान लीजिए। यहाँ पे जब चुनाव हुआ ना त्रिपुरी अधिवेशन में, तो नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस है ना, वो गांधी जी द्वारा समर्पित, मतलब समर्थित, ठीक है, गांधी जी के द्वारा एक समर्थन प्राप्त एक व्यक्ति था जिसका नाम थे पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, उसको हरा दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। तो ज्यादा कहानी याद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध है नहीं ज्यादा। बस ये याद रखना कि इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे, बस इतना याद कर लिए, सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन में हमारे छत्तीसगढ़ से कौन गया था भाग लेने? ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए थे। ठीक है, उनके साथ दो लोग और थे, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी इनका काम है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी भाग लेने गए थे। क्लियर? अब होता क्या है, कोई भी अधिवेशन हो, ठीक है, मीटिंग हो, सबको बुलाया जाता है, ले भाई अपने राज्य के बारे में बताओ, अपने जगह के बारे में दो चार शब्द कहो, ऐसे बोल के। तो जब सुंदरलाल शर्मा की बारी आया तो उन्होंने अधिवेशन में मांग रख दिया। क्या मांग रखा? कि पृथक छत्तीसगढ़ एक राज्य होना चाहिए। किसने मांग रखा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। कहाँ रखा? त्रिपुरी अधिवेशन में। कब रखा? 1939। क्लियर हो गया? इतना समझ गए? अब एक सन और बच गया, इधर देखो, 1946। ठीक है, तो 1946 में याद रखिएगा, 1946 में कौन, पहले बताओ, मैं याद करा चुका हूं, ठाकुर। हाँ, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने क्या किया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। कौन सा? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़, सॉरी मंच नहीं है, संघ है जी, किताब में गलत दिया है, संघ। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का गठन किया। किसने? ठाकुर। इनका देखो, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ का तो गठन कर दिया ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, लेकिन इसी संघ के द्वारा एक मांग रखा गया, क्या? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए। और ये पहला संगठन था जिन्होंने खुलकर सीधा मांग रखा। अब बोलोगी सर वो सूधी संघ का भी तो था, तो इसी कारण बोला उनका उद्देश्य था, लेकिन मांग उन्होंने रखा नहीं था। ठीक है, समझिए बात। मतलब इसको एक तरह से नॉर्मली शब्दों में कहा जाए, देखिए ध्यान से, आज अभी हम लोग किए हैं कि अगले संडे को पार्टी करते हैं, ऐसा बोल के हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दो चार लोग का ग्रुप बना दिए, पार्टी करने गए कि नहीं? ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक दूसरा संघ आया एक बाद में, उन्होंने ग्रुप बनाया भी और पार्टी कर भी दिया। तो पार्टी करने वाला प्रथम संघ कौन सा हुआ? दूसरा जो है वो हुआ ना। सेम वैसे ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करने वाला जो कोई संगठन है पहला, वो संगठन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ। और इसके अध्यक्ष कौन थे?
ठाकुर प्यारेलाल। क्लियर? हाँ, और एक चीज, ये जो संघ है, इन्होंने क्या किया उसी समय भाटापारा में, कहा भाटापारा, भाटापारा में नगर पालिका का चुनाव हो रहा था। ठीक है, नगर पालिका का चुनाव हुआ और इस नगर पालिका के चुनाव में इन्होंने अपने सदस्य को खड़ा करवाया, जीता भी, और ये इसी पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे इसी समय। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का लेवल अगर बहुत कठिन जाएगा तब वहां तक आएगा कि नगर भाटापारा नगर पालिका 1946 के चुनाव में निम्न में से किस पार्टी के अध्यक्ष बने। अरे कोई भरोसा नहीं पीएससी का, इन लोग खुद अभी एग्जाम देके आए हो, उसमें ये सब चीज उटपुटांग उटपुटांग चीजें भर दिया था। ठीक है, तो वैसे याद रख लेना, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ। ठीक है, इन्होंने नगर पालिका के चुनाव में उस समय सदस्य को अपने चुनाव में खड़ा कराए, जीता भी और अध्यक्ष भी बना था। क्लियर हो गया? इतना समझ के बाद तो अब आप 1939 1946 का लिख सकते हो, जल्दी लिखिए। ऑनलाइन वाले भी ना नोट्स बनाइएगा और कोशिश करना जब भी लिखो ना बिना देखे लिखो, जब भूल जाओ थोड़ा सा ऊपर ऐसे देख सकते हो। हो गया? चले आगे बढ़े। अब हुआ क्या 1947, तो 1947 में क्या हुआ बताओ? देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो एक लाइन लिख दीजिए, उन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लिख दो, स्वतंत्र हुआ। अब जिस समय देखो क्वेश्चन ये है कि जिस समय देश आजाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947। उस समय छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत था? मध्य प्रांत एवं, अगर ऑप्शन में मध्य प्रांत रहा तो मध्य प्रांत, यदि ऑप्शन में देखो दोनों रहा, एक ऑप्शन में मध्य प्रांत रहा, दूसरे ऑप्शन में मध्य प्रांत एवं बरार, तीसरा में दोनों, चौथा में कोई नहीं, क्या बोलोगे? मध्य प्रांत एवं बरार, वही चीज बोलना है। ठीक है, समझ के बाद क्यों 1935 के एक्ट के द्वारा मध्य प्रांत को मध्य प्रांत एवं बरार कर दिया गया था और 1947 तक वैसी था। तो देश जिस समय आजाद हुआ उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। तो लिख दीजिए वहीं पे 1947 के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था। क्लियर? हाँ, अब होते हैं हुआ क्या, अगला लिखिए 1948। ठीक है, 1948 को क्या हुआ, देसी जो रियासत थे 14 देसी रियासत, उसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा, अभी बस एक लाइन लिखना है। देखो 1948 में छत्तीसगढ़ के देसी रियासतों का विलय हुआ भारत संघ में। तो लिखिए 1948 में भारत संघ में छत्तीसगढ़ के देसी रियासतों का 14 देसी रियासतों का विलय हुआ। 14 देसी रियासतों का विलय हुआ भारत संघ में। ठीक है,
क्लियर हो गया? चलो अब आगे आते हैं, इधर देखिए, अब एक नया कहानी चालू होगा अलग चरण में। देखो 1953, 1955, 1956, ठीक है, 1953, 55, 56, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चाहो तो देखो 67, पलट दो 76, ठीक है, इतना बोल सकते हो, ठीक है, और उसके बाद 83, इतने को कोशिश करते हैं एक बार में पढ़ने को, ठीक है। तो देखिए 1953 में क्या हुआ, ठीक है, तो देखिए इस समय फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। एक्चुअल में क्या था, आंध्र प्रदेश में ना, आंध्र प्रदेश जो था वहां पर ना धरना दे रहे थे कि भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो, ऐसा बोल रहे थे 1952 में। और एक बड़े नेता की मृत्यु हो गया था धरना में बैठे, लिखना नहीं है उसका कोई काम नहीं, बस दिमाग में थोड़ा बहुत सुन लो, ठीक है। तो एक बहुत बड़े नेता वहां का जो है, उनकी मृत्यु हो गया था। जवाहरलाल नेहरू डर गए, आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, ठीक है। फिर सभी जगह मांग उठाना चालू हो गया, हमारा भी बना, हमारा भी बना, हर जगह। परेशान कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन का निर्माण किया, ठीक है, समझिए बात। क्योंकि उससे पहले कोई राज्य था, मतलब 1947 में देश जब आजाद हुआ तो अलग, जैसे कि अभी राज्य है वैसा नहीं था, अलग अलग 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ग, ऐसे अलग अलग वर्गों में विभाजित था। अभी जैसा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वो सब जगह जब मांग उठने लगा तो 1953 में जवाहरलाल नेहरू में किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में, ठीक है। तो फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, गठन आयोग का गठन किया गया, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ अब देखो गठन कब किया गया? 1953 में। हाँ, और इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, 1956 में। हो गए? हाँ अब चलो इधर देखिए, तो ये 1955 में क्या हुआ, तो देखिए ध्यान से सुनेगा। फजल अली की अध्यक्षता में 53 में गठन हो चुका था, तो सब जगह मांग चल रहा था, ठीक है, हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो, ऐसे बोल के सब लोग मांग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन उसी कड़ी में क्या है, मध्य प्रांत के विधान सभा में, उस समय मध्य प्रांत था, ठीक है, 1947 में मध्य प्रांत था ना, छत्तीसगढ़ उसी में आता था ना, तो मध्य प्रांत के विधानमंडल में बोल सकते हो, मध्य प्रांत के विधानमंडल, ठीक है, एक विधायक था, ठीक है, और ये विधायक कहाँ के थे? रायपुर के विधायक थे, ठीक है, और ये ठाकुर प्यारेलाल सुने हैं? उसी का बेटा था जिसका नाम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। नाम क्या है? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। कहाँ के विधायक थे? रायपुर के, ठीक है। ये रायपुर के विधायक कौन थे बताओ? ठाकुर। अरे मेरा मन में कितने बार भी रिवीजन कराऊं, आपको क्वेश्चन को सुनना है और जवाब देना है, ठीक है, समझ गए? तो रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने मध्य प्रांत, क्योंकि उस समय मध्य प्रांत था, तो मध्य प्रांत का जब बैठक हुआ, ठीक है, और उन्होंने मांग किया, क्या मांग किया? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मांग रखा। कहा मांग रखा?
मध्य प्रांत के विधानसभा। क्लियर हो गया, समझ गए बात, इतना समझ गए। कब, हाँ ठीक है। और यह प्रथम विधायी प्रयास था। देखो कोई भी हो, अगर विधानसभा में हो रहा है या सीधा संसद में हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा में, तो यहां भी कोई भी चीज कार्यवाही होती है ना, क्योंकि वो विधायिका है। लोकसभा राज्यसभा हो विधानसभा हो, ये सभी क्या है, विधायिका का भाग है। तो वहां जो भी कार्यवाही होता है ना, उसको विधायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधायी बोलते हैं। ठीक है। कभी अगर पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री की विधायी शक्ति क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है, तो वो जो संसदन में हो रहा है, उनके जो अधिकार है, जो शक्ति है, बस वही चीज को विधायी शक्ति बोलेंगे। ठीक है। तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने विधानसभा में मांग रखा था, तो यहीं पे एक चीज लिख देंगे, यह पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विधायी प्रयास था, प्रथम विधायी प्रयास। अभी तक किसी ने विधानसभा में किया है क्या, नहीं किया, इन्होंने किया। ठीक है, कहा, मध्य प्रांत के विधानसभा। क्लियर हो गया, समझ गए इतना, 1955 की बात। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए इधर। 1956 को, ठीक है ध्यान सुनिए, घोषणा हो गई, रिपोर्ट आ गया, सॉरी रिपोर्ट आ गया। ठीक है, किसका रिपोर्ट आ गया, फजल अली का। तो होता क्या है ना, देखो कोई भी चीज जैसे राज्य निर्माण हो, जैसे जिला का निर्माण का ही सुनो, भूपेश बघेल जी एक दिन घोषणा करेंगे, ठीक है, फिर 2 4 5 महीने के बाद उद्घाटन करते हैं ना। तो वैसे क्या हुआ, 1956 में जैसे ही लगा, 1956 जनवरी का महीना था, रिपोर्ट आया, रिपोर्ट घोषणा भी हो गया, बात सब फैल भी गया कि कौन कौन सा राज्य बनेगा ऐसे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ, 14 राज्य नए बने टोटल, मतलब सबको मिक्स करके 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस समय 1956 में जो रिपोर्ट आया, किसका रिपोर्ट आया, फजल अली का। ठीक है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत को इतने क्षेत्रों में बांट दिया गया। ठीक है, क्लियर। और वो 14 राज्य में से एक नाम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल रहेगा, ऐसा भी उसमें दिया गया है। ठीक है, तो देखो पहले रिपोर्ट आया, ठीक है, रिपोर्ट के बाद सरकार ने क्या कर दिया, उस समय सरकार ने घोषणा कर दिया, घोषणा किया। तो घोषणा किया तो क्या हुआ, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और इसी 14 राज्य में से एक कौन था बताओ, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कौन था, छत्तीसगढ़ शामिल। ठीक है, अभी सिर्फ घोषणा हुआ है ना, समझिए बात, बना नहीं, घोषणा हुआ है। अब घोषणा जैसी हुआ, उस समय एक बहुत बड़े नेता छत्तीसगढ़ में थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, वो मध्य प्रांत के मंत्री भी थे, मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत के मंत्री थे। जैसे ऐसे सुना, तुरंत तत्काल त्याग पत्र, कौन दे दिया, मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है ना, सरकार के मंत्री थे। ठीक है, मध्य प्रांत के सरकार में वो मंत्री के पद पे थे, ये घोषणा सुना, तुरंत त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और नागपुर के मौर्य भवन में, कौन से भवन में, नागपुर के मौर्य भवन में, ठीक है, समझ गए बात। सुरेंद्र शर्मा ने, किसने, देखो सुंदरलाल शर्मा नहीं है, ये कौन शर्मा है, सुरेंद्र शर्मा। तो देखिए 1906 ये घोषणा हुआ ना, पहले तो त्याग पत्र कौन दिया, खूबचंद बघेल ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नागपुर के कौन से भवन, मौर्य भवन, यहां पे एक बैठक बुलाया, कौन, सुरेंद्र शर्मा, बैठक कौन बुलाया, सुरेंद्र शर्मा। अब इसमें उपस्थित कौन था, अपना डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, कौन था उपस्थित बताइए, डॉक्टर खूबचंद बघेल। सभी लोगों ने, मतलब जो भी छत्तीसगढ़ राज्य अलग होना चाहिए, जितने लोग समर्थन वाले थे नेता, सब लोग मौर्य भवन में उपस्थित हुए। ठीक है, आपस में बात बात किए, चाय पानी पिए होंगे, क्या आगे की रणनीति होना चाहिए ये भी किया होगा।
ठीक है, समझिए वहां। अब वो रणनीति जो भी हुआ होगा, बात बात किया उन लोग। अब डॉक्टर खूबचंद बघेल आ गए छत्तीसगढ़। ठीक है, क्लियर होगा। कहाँ गए? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? 28 जनवरी 1956। कब बताओ? 28 जनवरी 1956। ठीक है, कब? 56। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। किसके द्वारा? खूबचंद बघेल के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 28 जनवरी 1956। ठीक है, कहा? राजनांदगांव में। कहा बताइए? राजनांदगांव में। ठीक है, 28 जनवरी 1956 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने। क्लियर होगा? ये क्रम है ना। अब क्या कीजिए, छत्तीसगढ़ महासभा को ना थोड़ा से 5 मिनट के लिए छोड़ देती है, क्योंकि ना ये उन महासभा, फिर उसके बाद मातृत्व संघ, ऐसे बोल के क्रम से आगे चलेगा। और आगे चलने के चक्कर में मध्य प्रदेश का निर्माण वहीं पे रुक जाएगा, उद्घाटन नहीं हो पाएगा। समझ गए बात? तो उसका उद्घाटन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझिए बात। तो उद्घाटन जब हुआ, चलो देखो, ये घोषणा था। घोषणा होने के बाद तत्काल त्याग पत्र दे दिया। कौन? खूबचंद बघेल। फिर मौर्य भवन में थोड़ा सा बैठक किया, वहां अपना आवेदन जो भी दिया होगा, बात किया होगा। जब छत्तीसगढ़ आया, सीधा 28 जनवरी 1956 को छत्तीसगढ़ महासभा गठन कर दिया। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ महासभा की कहानी अधूरा है ना। हाँ। अब क्या हुआ? घोषणा के बाद, घोषणा क्या था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश एक राज्य होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल होगा। ये घोषणा था। ठीक है, समझ के बाद। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बन भी गया और छत्तीसगढ़ उसमें शामिल हो भी गया। क्लियर हो गया? इतना समझिए बात। समझ गए ना? हाँ। पहले एक काम कीजिए, छत्तीसगढ़ महासभा के पहले जितना भी होगा उसको लिख लो। ठीक है, फिर महासभा से नया चालू करेंगे। लिख लें सभी। हाँ, और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? पंडित रविशंकर शुक्ला। एक्चुअल में बताओ, उस समय छत्तीसगढ़ क्यों अलग नहीं हुआ? तो रविशंकर शुक्ला के कारण ही। वो समर्थन ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था मुख्यमंत्री वही बनेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और कोई भी क्या होता है, बड़ा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, छोटा का नहीं।
ठीक है। तो इस कारण उनका जो है छत्तीसगढ़ पृथक राज्य हो ये समर्थन नहीं था, वो विरोध ही में थे, इसी कारण नहीं बन पाया था। अगर वो समर्थन दे देते तो बिल्कुल बन जाता उसी समय। ठीक है, हो गया था। हाँ, अब इधर देखिए ध्यान से। अब महासभा से कहानी आगे बढ़ने से पहले एक चीज और लिखेंगे, जैसे कि 1955 में मध्य प्रांत के जो विधानमंडल में हमारा विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने क्या किया था, वहां मांग रखा था, एक विधायी प्रयास था। लेकिन जब ये देखिए ध्यान से इधर, ये रिपोर्ट आने वाला था, ठीक है, तब उन्होंने रिपोर्ट आने से पहले ही ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उनके पास एक आवेदन प्रतिवेदन भी दिया था। एक हल्का से 1956 में ब्रैकेट ऐसे करके लिख लीजिए। 1956 में रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग को पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आवेदन किया था। हो गया। ओके, अब हम आए किसमें, 1956 छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, उससे पहले का पूरा कहानी खत्म। आगे बढ़े, चलो इधर देखो। 28 जनवरी 1956, ठीक है, 28 जनवरी 1956, सुनो अब इधर। 28 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, डॉक्टर खूबचंद बघेल मंत्री पद से त्याग देके आए हुए थे, ठीक है, और घोषणा हो चुका था कि छत्तीसगढ़ क्या होगा, एक मध्य प्रदेश में शामिल होगा, अलग से राज्य नहीं होगा, ऐसे घोषणा हो चुका था। ठीक है, रिपोर्ट आ चुका था, कहा जाए तो किनका रिपोर्ट आ चुका था, फजल अली का। ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका रिपोर्ट आ चुका था। तो इस कारण उन्होंने राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया। किसने, खूबचंद बघेल ने। ठीक है, और उसी राजनांदगांव में ना, याद रखना, 1956 में राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में राज्य स्तरीय एक सम्मेलन किया। ठीक है, और इसी दिन छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष कौन थे याद रखना, अब सभी जानते हो अध्यक्ष कौन है, बताइए। खूबचंद बघेल, भाई जो किया है वही तो रहेगा। शादी का कार्ड आपका मिला है तो दूल्हा कौन रहेगा, आप रहोगे कि कोई है। ठीक है, तो देखो अध्यक्ष कौन, खूबचंद बघेल। ठीक है, अब उसके बाद याद रखना है कि महासचिव कौन थे, महासचिव और संयुक्त सचिव, दोनों चीज को आपको याद रखना है, महासचिव और संयुक्त सचिव, और ये अध्यक्ष कौन थे, और एक चीज और, उद्देश्य क्या था छत्तीसगढ़ महासभा का, उद्देश्य कौन थे बताइए, क्लियर। महासचिव थे दशरथ चौबे, कौन, दशरथ चौबे। ठीक है, और संयुक्त सचिव दो लोग थे, केयूर भूषण और हरि ठाकुर। कौन, केयूर भूषण और हरि ठाकुर। केयूर भूषण और हरि ठाकुर, याद करने में फोकस करो, लिखने में नहीं। अध्यक्ष खूबचंद बघेल, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, हो गया। महासचिव, महासचिव दशरथ
चौबे, दशरथ चौबे, दशरथ चौबे, ठीक है। और संयुक्त सचिव केयूर भूषण, केयूर भूषण, ठीक है, केयूर भूषण हो गया, केयूर भूषण। और हरि ठाकुर, हरि ठाकुर, हीरा ठाकुर नहीं है, कौन ठाकुर है ये? हरि ठाकुर, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये हो गया 1956 में राजनांदगांव में, ये भी याद रखना 28 जनवरी 1956। इनका उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। क्लियर? अब हुआ क्या, ध्यान से सुनेगा, ये तो 1956 की बात है, ठीक है। 1967 में, ठीक है, 1967 में एक नए पार्टी का गठन किया। मतलब धीरे धीरे क्या होता है, कोई पार्टी ना कमजोर हो जाता है। शुरुआत में जोश रहता है, अगर वो उसी समय उसको परिणाम मिल गया तब तो फिर बहुत ज्यादा जोश मिल जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। और परिणाम न मिले तो कुछ कभी कभी निराशा में वो पार्टी टूट जाता है। तो वैसे क्या हुआ, 1956 से 56 से लेकर 67 तक, ठीक है, कब तक? 67 तक। तो ये ठीक था, लेकिन ये टूट गया ना। तो 1967 में, 67 में, डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, दोनों ने मिलकर, ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिया है। कुछ से बोला जाता है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, ब्रदरहुड पार्टी। तो अन्य किताबों में छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ, ठीक है। तो हमारा काम है भातृत्व रहे चाहे मातृत्व रहे, ऑप्शन में रहेगा गोला लगा के आ जाना, दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों रहेगा तो मातृत्व को ही लगाना, हाँ, ठीक है। दोनों अगर रहा तो फिर दोनों रहेगा ही नहीं, हो कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो वही है, ठीक है। तो चलो इधर देखिए ध्यान से, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया रहता है। तो 1967 में छत्तीसगढ़, या तो आप भातृत्व संघ बोल दो, ब्रदरहुड पार्टी, या इसी को जो है मातृत्व संघ, किताब लिखने वाला मतलब अच्छी किताब जो जिसमें दावापत्ती कर सकते हो, कई सारों में ये लिख देता है तो कई सारे में ये लिखा है, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ का गठन 1967 में, या भातृत्व संघ का गठन 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल ने किया, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, लिखे? द्वारिका प्रसाद तिवारी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। कहाँ इसका स्थापना किया गया? राजनांदगांव। ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ या मातृ संघ भी बोल सकता है ना, देखो मातृत्व नहीं दिया रहेगा तो मातृ भी दे सकता है, मातृ संघ, ठीक है, तब भी वही है, लिख ले रहो मातृ संघ। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मातृ संघ, ध्यान से सुनेगा, छत्तीसगढ़ मातृ संघ का गठन किसने किया? डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, दोनों ने मिलकर, ठीक है। अब इधर देखिए, कभी ऐसा सिचुएशन हो जाए कि हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़े, डॉक्टर खूबचंद बघेल या बैरिस्टर छेदीलाल, दोनों में से किसी एक को ही सेलेक्ट करना पड़े, ऐसा ऑप्शन है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल को लगाना है, ठीक है, समझिए बात, डॉक्टर खूबचंद बघेल को लगाना है। हो गया इतना? तो देखिए, कहाँ किया? राजनांदगांव में, क्लियर हो गया। अध्यक्ष कौन? डॉक्टर खूबचंद बघेल। उपाध्यक्ष कौन? द्वारका प्रसाद तिवारी, ठीक है। इनके सदस्य भी थे, मेंबर भी थे, तो उस मेंबर का नाम लिख लीजिए। सदस्य में प्यारेलाल कंवर, रामाधर कश्यप,
चंदूलाल चंद्राकर, प्यारेलाल कंवर, रामाधार कश्यप, चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है। हाँ, अब ये पार्टी ने क्या किया, ध्यान से, मातृसंघ का था, उसी समय जब चुनाव हुआ ना, तो चुनाव में इस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़ा भी किए, लेकिन हुआ क्या, धन के अभाव के कारण इनके प्रत्याशी हार गए। अगर जीत गए तो जीत गए रहते तो क्या पता उस समय कुछ परिणाम अलग होता, क्योंकि एक दो विधायक भी होते हैं, तो विधानसभा में देखे होंगे, ठीक है, एक दो विधायक भी पूरा क्या कर देते हैं, विधानसभा को तहस नहस कर देते हैं, पूरा किसी चीज को पारित होने नहीं देते, चिल्लाते रहते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है, किसी को मार देते हैं फेंक के, देखियो कि नहीं देखियो, संसद का देखे तो होगी वीडियो। तो वैसे क्या हुआ, एक भी नहीं जीता, धन के अभाव के कारण हार गए। तो उसी कारण थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि इस पार्टी के द्वारा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा किए गए या भाग लिए गए चुनाव में, लेकिन धन के अभाव के कारण ये हार गए। हो गया इतना, चलो अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा ना 5 मिनट और। 1976, 1983 और 1983, फिर आगे का कहानी कल। ठीक है, एक्चुअल पे क्या है ना, आपको नोट करा रहा हूँ, इसका टाइम ले रहा है, नोट नहीं कराते ना तो फिर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ते हैं, और नोट्स बनाना भी जरूरी है। ठीक है, अभी आप लिख रहे हैं तो याद करते हुए आप लिख रहे हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको घर जाके पढ़ोगे 5 मिनट में याद हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो 1976 और 83 में क्या हुआ। ठीक है, तो 1900 इधर देखिए, 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, कब, 1976 में, 76 में। फिर 1983 में याद रखना, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, संग्राम मंच, ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा जय छत्तीसगढ़ पार्टी। ठीक है, जय छत्तीसगढ़ पार्टी बोल सकते हो। कई सारी किताब में ये जय के जगह में पृथक लिखा रहता है, लेकिन जिसमें आप दावा आपत्ति कर सकते हो वो उसमें जय लिखा है। ठीक है, समझिए बात, दो चीज को लिख देंगे, ऑप्शन में जो आएगा लगा देंगे, समझिए बात। अब इधर देखो, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का 1976 में किसने, शंकर गुहा नियोगी, किसने, शंकर गुहा नियोगी, याद रखना, सुनो ना पहले बाद में लिखना। देखो, भगवान शंकर के पास जाओगे आपको मुक्ति दे देगा। समझ गया। अब आज सोमवार भी है, आज ही है ना, समान आज है ना, आज है कि नहीं है, कल से ऐसे आज होता तो इम्पोर्टेंट होता है। चलो ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, कौन से भगवान के पास जाओगे मुक्ति मिलेगा, शंकर। ठीक है, तो सीधा दिमाग में याद रखना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टी। ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा पार्टी के जो निर्माण करता है, जिन्होंने बनाया, वो कौन था, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, और ये जो शंकर गुहा नियोगी, ध्यान से सुनो, शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी, ठीक है, ये कौन थे, तो भिलाई स्टील प्लांट सुने हो, सुने हो, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मचारी थे बेचारे। मतलब एक्चुअल पे क्या था पता है, देखो कोई भी प्लांट होता है ना, तो सब वहां पे एक कर्मचारियों का संगठन होता है। ठीक है, तो वैसे क्या था, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी लोग का संगठन था। ठीक है, अब उस समय छत्तीसगढ़ में अगर कोई प्लांट था तो वही तो था। ठीक है,
और भिलाई ही थोड़ा सा क्या थे, मतलब हल्का से जागरूक थे अन्य क्षेत्रों के, क्योंकि जहाँ प्लांट है वहां पे सब लोग रहते हैं, पैसा भी अच्छा खासा आता है, पैसा है तो पढ़ाई लिखाई भी सही, अभी भी एजुकेशन में वही ज्यादा है। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी कौन थे? शंकर गुहन योगी। ठीक है, अब वो जो कर्मचारी थे भिलाई स्टील प्लांट के, इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ अलग से राज्य निर्माण के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। चूंकि ये भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे और ये प्लांट की सॉरी भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे, तो इनका समर्थन किन लोगों को मिला? इनको जितने कर्मचारी थे वहां पे भिलाई स्टील प्लांट के, सबका समर्थन मिला इनको। ठीक है, आसपास के लोगों का समर्थन, ऑनलाइन वाले बताइए आवाज आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ, चलिए ठीक है ना, आ रहा है तो ठीक है। आज अभी इतना ही, कल का कहानी कल पढ़ेंगे, आगे का कहानी। ठीक है, अब एक्चुअली में वाईफाई कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा और टाइम भी हो गया है। ठीक है, कल एक हो जाएगा। मतलब देखो, ये राज्य निर्माण में क्या है, बहुत सारे चीजों को आपको नए अलग अलग चीजें को बता रहा हूँ, इसका टाइम लगा। और पहला दिन भी है तो एकदम फास्ट भी चलना सही नहीं रहेगा, याद भी होना चाहिए। ठीक है, क्लास बस करने से फायदा नहीं, याद होना चाहिए वो। ठीक है, चलिए आज इतना ही फिर।